गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि ये वैक्सीन जो है वो आम पब्लिक के लिए फरवरी के लास्ट वीक से या मार्च के फर्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो है वो जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें हम, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज, जहाँ भारत बायोटेक की बात करें, जहाँ पर ये वैक्सीन बन रही है, यहाँ पर जो दिन और रात लाखों वाइल्स का जो है करोड़ों वाइल्स का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। तो मतलब ये है कि इतना जो है फरवरी के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो एसेंशियल स्टाफ है, उन सबको वैक्सीन लग चुका होगा। उसके बाद आम पब्लिक के लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान है जो इंडिया में चल रहा है, क्योंकि हम भारत में जो है वो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर रहता है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हर छठवां व्यक्ति जो दुनिया में जो है भारतीय है, तो आप समझ लीजिए कि 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास में है। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी है, तो हम सबको भी जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। तो कोई भी वैक्सीन से जुड़े हुए र्यूमर्स हैं उनको हमें प्रमोट नहीं करना है, वो सब गलत है, क्योंकि छोटी खबरें, इररिलेवेंट खबरें और ऐसी खबरें जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इन चीज़ों को फैला रहा है, और क्या होता है कि हम जो है वो ऐसी न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इससे अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि वैक्सीन लगने के बाद 3 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। ठीक है, कोई न्यूज़ था कहीं का, मैंने कल देखा। एक्चुअली में वैक्सीन लगा, उसके 2 दिन बाद वो पॉजिटिव थे, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनको इंक्यूबेशन पीरियड में रहे होंगे, पहले कहीं इन्फेक्शन रहा होगा, वो 2 दिन के बाद जो है वो सामने आया हुआ इन्फेक्शन। क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद में एंटीबॉडी बनने में 2 डोज की रिक्वायरमेंट है, और दूसरे डोज के भी 15 डेज के बाद एंटीबॉडी बॉडी में बनते हैं। तो वैक्सीन जो है वो हम सब पढ़े हैं वैक्सीन का साइंस। ठीक है, वैक्सीन जो होते हैं वो एटेन्यूएटेड कल्चर होते हैं, जो बीमारी पैदा नहीं कर सकते, केवल बीमारी के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को वो इंड्यूस कर सकते हैं। तो वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन जो है वो सबको लगवाना चाहिए। ठीक, कोई यदि मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद वैक्सीन की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन र्यूमर्स को बढ़ावा मत दीजिए। अब आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया है, जो कई बच्चे मुझसे हाल ही में पूछना शुरू किए कि सर, हम तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, हम तो सब याद कर लेते हैं, तब भी हमारे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते? ठीक है, हम जो आप पढ़ाते हो नोट्स को, हम पूरे नोट्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं हम, तब भी टेस्ट में नंबर नहीं आते हमारे, तब भी हम बाकी बच्चों से परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने आपके नोट्स पढ़े, तो बेसिकली आपने जानकारी को इकट्ठा किया। आपने फर्क है, मेरी बात ध्यान सुन अटके, जानकारी होने में और जानने में बहुत भारी फर्क है। ठीक है, हम सब लोगों का फोकस ये होता है कि एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइनों को याद कर लें। ठीक है, जो सर ने क्लास में पढ़ाया है उन नोट्स को लिख लें और उनको याद कर लें। तो ये तो हो गई जानकारी कि भैया इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, समझाई थी आपको, आपने उसको नोट किया और याद कर लिया। एक होता है जानना, कि जो मैंने बताया, मान लीजिए मैंने बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन होता है, तो आपको पता है, मैंने कहा कि मुंह में भोजन को हम जो है क्रश करते हैं। ठीक है, मोलर टीथ से क्रश करते हैं, केनाइन से मांस को काटते हैं, इंसिजर से काटने के लिए हेल्प लेते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि आपने इमेजिन किया, सोचा आपने, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो कंटेंट हम पढ़ते हैं उस कंटेंट को हमें समझने के लिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि जानकारी जो होती है वो उधार के समान है, कि मैंने दिया, आपने उधार में ले लिया उसको। अब उधारी कितना काम आती है हम जानते ही हैं, उधारी ज़्यादा काम नहीं आती, खुद का अर्न किया ज़्यादा काम आता है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर आपके लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं, आप कई सारे एग्जाम्पल वहाँ पढ़ देते हैं, थोड़ा समय वक्त लगता है, जल्दी जल्दी कोर्स पूरा क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, जानकारी चाहिए तो एनसीईआरटी की बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए, जानकारी पूरी मिल जाएगी, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी की जानकारी को जानना जरूरी है कि वो लिख क्या रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है। ठीक है, उसके पीछे का क्या पूरा गोल है, पूरा का पूरा जो है वो जो एक्सट्रैक्ट है वो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन उस एक्सट्रैक्ट का एक्चुअल रूप क्या था, वास्तविक स्वरूप क्या था, उसको जानना जरूरी है। तो आप में से जिन बच्चों के नंबर पढ़ने के बावजूद कम आ रहे हैं, तो याद रखना बेटा, मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हें जानकारी है पर तुम जाने नहीं हो, तुम समझने की कोशिश नहीं की हो। तुम सोचते हो कि शॉर्टकट तो यही है कि हम जो है 10 लाइनें याद करें और उन 10 लाइनों पर हम अड़ जाएं कि अरे सर आपने क्वेश्चन दिया, वो 10 लाइनों में से तो था नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो जानकारी पर नहीं, क्वेश्चन तो जानने पर था। वो 10 लाइनों की जानकारी में जो जानना था, जो उसका पूरा का पूरा जो उसका सार था, उस सार को एक प्रकार से हमने पूछ लिया आपसे, आप फंस गए, उलझ गए, न क्वेश्चन गलत कराया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, और कई बार क्या होता है, लिखे हुए को लेके हम ऐसे अड़ जाते हैं, लिखे हुए को लेके कि हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो ऐसा लिखा हुआ है, सर ने ये समझाया, ऐसे समझाया।
आप लिखे हुए को समझ भी नहीं पा रहे कि लिखा हुआ वो किस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वो तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आता है, तो ऐसा सीधे सीधा नहीं बोलते आपसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स कर दो। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो आपकी समझ को जानने की कोशिश कर रहे हो, कितना आप समझे हो, ठीक है। तो केवल लिखा होने से वो जानकारी है, केवल लिखा होने से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको उस लिखे हुए का पूरा मतलब समझना जरूरी होता है। एक बड़ा पुराना किस्सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि थे मुल्ला नसरुद्दीन पुराने समय में, ठीक है, मैंने कहीं सुनी है कहानी। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो बड़े फेमस किरदार रहे, जो है मिडिल ईस्ट की स्टोरी में उनका काफ़ी जिक्र होता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो उनके पास जो है एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक जो है वो उनके एक परिचित जा रहे होते हैं, तो साथ में आमने सामने रोड पे क्रॉस होते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में एक बड़ी खूबसूरत सी छतरी देखते हो, बड़ी अच्छी सा एक अम्ब्रेला छतरी जो है मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में होती है। तो वो सज्जन पूछते हैं कि भाई मुल्ला कहाँ से आ रहे हो? तो वहाँ घर से ही निकला हूँ मैं। छतरी तो बड़ी सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर छतरी है, कहाँ से ली तुमने ये? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं भैया मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की है। तो वो सामने वाले सज्जन बोलते हैं यार मुल्ला तुम्हें जानते हुए मेरे को 30 साल हो गया है, तुम्हें जानते हुए मेरे को 30 साल हो गया है, और 30 साल में तुमने मेरे को हमेशा यही बताया कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है। मैं तुमको फैमिली टर्म से मैं तुमको जानता हूँ अच्छे से, तुम आज तक तुम्हारी किसी बहन से तुमने मिलवाया नहीं, कोई बहन है इसका तुमने जिक्र भी नहीं किया, तो अचानक से ये बहन कहाँ से आ गई? मुल्ला ने कहा मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। उन्होंने कहा 30 साल का अनुभव है हमारा, तुम कैसे मान ले कि तुम्हारी बहन आ गई? कल तो तुम बहन थे ही, आज बहन हो गई। उसने कहा देखो छतरी की डंडी पे लिखा हुआ है, देखो छतरी की डंडी पे लिखा हुआ है बहन की ओर से भाई को सप्रेम भेंट, तो मेरी बहन ने दी है। लिखे हुए पे यकीन नहीं करोगे क्या तुम? अब देखो इस किस्से में क्या है कि मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि छतरी पे लिखा हुआ है कि बहन की ओर से भाई को सप्रेम भेंट, इसलिए मेरी बहन है। जबकि दूसरा आदमी कह रहा है भाई 30 साल से जानता हूं तेरे को, मैं तेरी आज तक कोई सिस्टर नहीं, बहन नहीं है, कैसे बहन आ गई एक दिन में? दरअसल मुल्ला जो है किसी मंदिर मस्जिद के बाहर से वो छतरी उठा लाए थे, उनको लगा होगा कि जरूरत है छतरी की, उठा लाए, अपनी छतरी छोड़ के दूसरी छतरी उठा लाए। छतरी पे लिखा था बहन की ओर से भाई को भेंट, तो वो बोलने लगे भैया भेंट है, ये जानकारी है, ठीक है। जानने वाला बोल रहा है ये तो गलत है, ठीक नहीं है ये। समझ रहे बात को? समझने का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लिखा है ना उसे समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स कठिन क्योंकि रट लिया, याद कर लिया। अब आपने यदि एक फार्मूला याद कर लिया है तो वो फार्मूला आपकी जानकारी है कि भाई सरफेस टेंशन निकालने का फार्मूला है T2T/R, ठीक है। आपने कहा mh 1 - cos थीटा मैग्नेटिक्स का फार्मूला हो गया इसके। आपने कूलॉम्स लॉ का फार्मूला याद कर लिया आपने। ये जानकारियां हैं, लेकिन जब आप उस पर MCQ लगाएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, तो वो हो गया जानना। अच्छा इस फार्मूले का यूज ऐसे होता है, इस फार्मूले को ऐसे घुमा घुमा कर यूज कर सकते हैं, ये दे रखा है तो ये पैरामीटर निकाल सकते हैं, वो जानना हो गया। आई बात समझ में? इसलिए याद रखिए, जानने की कोशिश कीजिए। जानकारियां तो बहुतेरी हैं पर जानने वाले कम हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।